नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जी तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपना टॉपिक है वो है लोक नृत्य। दोस्तों, राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य है ना, वो है जो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी आसान ट्रिक से पढ़ेंगे। जो भी लोक नृत्य है, व्यावसायिक है, जो धार्मिक है, दोस्तों जो क्षेत्रीय लोक नृत्य है, सभी अपन कैसे पढ़ेंगे, ट्रिक की पढ़ेंगे। दोस्तों बड़ी आसान ट्रिक है और आपको 3 से 4 ट्रिक याद करनी पड़ेगी और आपको जो याद 100% हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो कंप्लीट जरूर देखना यदि आपको लोक नृत्य याद करने हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों अपने जो आपको नोट्स भी फ्री में मिलेंगे और नोट्स जो फ्री में मिलेंगे दोस्तों, ये वीडियो अपलोड होने के बाद 1 दिन बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, तो है जो आप जरूर है जो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों अवश्य कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा दोस्तों, आप चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिल रही है सुबह 9 बजे और शाम 9 बजे लाइव क्लासेज। तो आपको है जो लाइव कर देना, जो सब्सक्राइब कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी समझदार है। चलिए, तो अपन है जो आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों कुछ है जो आप थोड़ी सी ये जानकारी देख लीजिए कि राजस्थान में ये लोक नृत्य क्यों किए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान में लोक नृत्य मनोरंजन और त्योहारों पर मुख्य रूप से ये किए जाने वाले नृत्यों को राजस्थान के अंदर जो भी नृत्य है वो लोक नृत्य के रूप में जाने गए हैं। दोस्तों अपन लोक नृत्य को कुल 4 भागों में बांटते हैं। देखिए, एक तो जातीय लोक नृत्य, एक क्षेत्रीय और एक व्यावसायिक और एक सामाजिक धार्मिक। दोस्तों इसमें मिक्स भी है, जैसे व्यावसायिक लोक नृत्य है वो सामाजिक धार्मिक भी है और जो क्षेत्रीय है वो व्यावसायिक भी है। तो दोस्तों अपन है जो ऐसे पढ़ेंगे जो एक में ही है, जैसे जातीय है तो वो जातीय ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार है जो अलग अलग पढ़ेंगे। दोस्तों ट्रिक ही पढ़ेंगे, कंप्लीट जरूर देखना वीडियो, फिर से रिक्वेस्ट करना हुआ है ना। चलिए, तो दोस्तों देखिए, जातीय लोक नृत्य अपन सबसे पहले पढ़ते हैं जातीय और जनजातीय लोक नृत्य। जैसे सबसे पहले अपन बात करें तो गैर नृत्य आता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए गैर नृत्य जो कि जातीय नृत्य आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भील जनजाति के नृत्य और ये गैर भी पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों अपन पढ़ लेते हैं ट्रिक। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि भील जनजाति द्वारा जो किए जाने वाले नृत्यों की ट्रिक ये है, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। दोस्तों बड़ी फनी ट्रिक है, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। क्या कर रही है, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। तो दोस्तों देखिए, नेहा नेजा, ने का नेजा होगा, हा का यहाँ पर हाथी मना होगा और गे का यहाँ पर गैर होगा और ग का होगा यहाँ पर गौरी होगा, यू का यहाँ पर युद्ध होगा और दोस्तों द का द्विचकी होगा। ठीक है, द्विचकी। और दोस्तों करती को आपको रखना है यहाँ पर साइलेंस, बिल्कुल है जो इसे हटा देना चाहिए। ठीक है, वैसे आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना पड़ेगा। और घूमरा हो जाएगा यहाँ पर घूमर। दोस्तों अलग है, ये घूमरा अलग है ना। और रही र का हो जाएगा यहाँ पर रमणी। तो दोस्तों आप सिंपली है जो इसे याद कर सकते हैं, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हो गई भील जनजाति द्वारा जो पूछे जाए आपको एग्जाम में कि ये जनजाति, इस जनजाति का ये लोक नृत्य कौन सा है या फिर ये लोक नृत्य किस जाति का है। तो इस प्रकार से आप है जो वहां पर बिल्कुल आसान से इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों आप अब है जो अपन पढ़ेंगे कैसे विस्तार से। अब देखिए, गैर नृत्य फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। नर्तक हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों से टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। देखिए इसमें प्रयुक्त छड़ को खांडा, नर्तकों को घेरिए। देखिए छड़ी जो हाथ में होती है उसे कहते हैं खांडा और नर्तकों को कहते हैं घेरिए। और इसमें प्रमुख वाद्य जो होता है ढोमाठा, देखिए ढोल, मांडल और थाली। ठीक है, चलिए दोस्तों ये होगी अपनी ट्रिक भी। और ट्रिक आपको ध्यान में रखनी, ये आता है नेजा। दोस्तों नेजा जो है ना, ये भील और मीणों द्वारा, देखिए भील मीणों द्वारा ये जो एक जमीन में खंभ गाड़ कर रोप कर उसके सिरे पर नारियल बांधकर पुरुष नारियल को ऊपर से लाने की चेष्टा करते हैं और औरतें उसे छड़ों से या फिर कोड़ियों से मारते हैं। और दोस्तों ये कहां पर प्रचलित है, उदयपुर और डूंगरपुर में प्रचलित है नेजा लोक नृत्य।
दोस्तों आप इस ट्रिक को जरूर ध्यान में रखना है ना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये आप चिंता ना करें, लो नोट्स है जो अवश्य मिलेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आता है गौरी या राई नृत्य। दोस्तों ये गौरी और राई है ना, ये क्या है, ये लोक नाट्य भी है। क्या है, लोक नाट्य भी है, तो दोस्तों लोक नृत्य भी है। ठीक है, तो उदयपुर संभाग में भीलों का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और दोस्तों भीलों का ये प्रसिद्ध लोक नाट्य भी है, जिसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं, और लोक नाट्य जो है ये प्राचीन लोक नाट्य है। अब अपन बात करें यह लोक नृत्य, भाद्रपद माह से आश्विन शुक्ला एकादशी तक ये जो चलता है नृत्य, और दोस्तों शिव और भस्मासुर की यहाँ पर पौराणिक कथा का संबंध है, ये तो अपन दोस्तों पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य और सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है। सामूहिक नृत्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, गौरी की गाय को गम्मत भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, देखिए पॉइंट है, देखिए सामूहिक नृत्य को गौरी की गाय कहा जाता है। ठीक है, और वो किस में, वो राई नृत्य में, राई या गौरी में, और उसे गम्मत भी कहा जाता है, अवश्य ध्यान रखें। अब आता है युद्ध नृत्य। दोस्तों युद्ध नृत्य भी भीलों द्वारा ही किया जाता है, और सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पर देखिए तीर कमान भाले बर्ची तलवारों के साथ यहाँ पर ये नृत्य किया जाता है युद्ध में, मतलब कि युद्ध का पूरा चित्रण इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें तो द्विचक्की नृत्य। देखिए भील पुरुष द्वारा व महिलाओं द्वारा, देखिए ये द्विचक्की जो है ना, द्वि का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर महिलाओं और पुरुष दोनों द्वारा ये विवाह के समय दो व्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है द्विचक्की नृत्य। द्वि का मतलब दोनों कौन, महिला और पुरुष, ये आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों है जो दोनों पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर द्विचक्की नृत्य करते हैं, वो जो कि वैवाहिक मांगलिक कार्यक्रमों पर। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें तो घूमरा जो लोक नृत्य है ये भील महिलाओं द्वारा ढोल थाली पर किया जाता है, और मुख्य रूप से दोस्तों बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और उदयपुर। देखिए ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए, कौन सी, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और उदयपुर। आपको इतना जैसे डीपली जैसे कुशलपुर हो गया, घाटोल हो गया, आनंदपुरी, ये आप याद रख सकते हैं तो आसानी से, वैसे आसानी से रख पाए तो रख सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप इतना याद कर लीजिए ये बांसवाड़ा का है, प्रतापगढ़ में भी है और उदयपुर में भी है। ठीक है, यदि आप ये चाहे तो आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि उदयपुर की कोटड़ा तहसील में, प्रतापगढ़ के पिंपलकोट व डूंगरपुर के, देखिए डूंगरपुर भी ध्यान में रखना आपको, डूंगरपुर के आसपुर सागवाड़ा और सीमलवाड़ा में, और कुशलगढ़ घाटोल और आनंदपुरी ये है जो बांसवाड़ा के है। बट आपको है जो जिले ध्यान में रखने, आप ये समझ लीजिए उदयपुर संभाग में घूमरा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों भागोरिया नृत्य। अब आता है भागोरिया नृत्य। दोस्तों ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, और इसके बारे में कोई इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। भागोरिया नृत्य होली के अवसर पर अवश्य है जो ध्यान में रखे। अच्छा दोस्तों भीलों से संबंधित जो हो गए डिटेल से अपन ने पढ़ लिए। अब आता है गरासिया जनजाति द्वारा जो किए जाने वाले नृत्य है, ये अपन पढ़ लेते हैं। दोस्तों इसकी भी है जो ट्रिक है, ट्रिक पढ़ते हैं पहले अपन ट्रिक पढ़ते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि गोकुल मामो जवान है। कौन सा मामो जवान है, गोकुल मामो जवान है। देखिए ध्यान में रख सकते हैं ना, आगे गोकुल और गरासिया। अब कैसे ध्यान में रखेंगे कि गरासिया जनजाति की कौन सी ट्रिक है, तो ग मतलब एक ही सेंटेंस यहां पर आ रहा है, तो दोस्तों ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गोकुल मामो जवान है, तो गो का होगा यहाँ पर गौर, कू का होगा यहाँ पर कूद, और ल का होगा यहाँ पर लूर। तो दोस्तों माँ का होगा मांदल, और मो का हो जाएगा मोरियो, और ज का हो जाएगा ज्वारा, और वा का होगा वालर, और न और है ये आपको रखने हैं साइलेंस। ठीक है, क्लियर, गोकुल मामो जवान है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन पढ़ लेते हैं कैसे। अच्छा अपन पढ़ लेते हैं अब विवरण से। गरासिया जनजाति के जो नृत्य है, सबसे पहले अपन बात करेंगे वालर नृत्य पर। दोस्तों ये गरासिया द्वारा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा ये द्वारा गीत अत्यंत लयात्मक होता है इसका। दोस्तों ये वालर नृत्य है, इसका जो गीत चलता है वो अत्यंत लयात्मक होता है, और ये लयात्मक तरीके से ही ये भी नृत्य है जो गाया जाता है, नृत्य है जो किया जाता है, और गीत भी गाया जाता है। दोस्तों ये दो अर्धवृत्त का व्रत है जो बने होते हैं, इसके अंतर्गत है जो पुरुष और महिलाएं दोनों है जो यहाँ पर नृत्य करती है। दोस्तों एक मात्र नृत्य जहाँ पर बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। कई कई पुस्तकों में वे विवरण भी दिया हुआ है दोस्तों
कि एकमात्र ऐसा नृत्य राजस्थान का जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो लूर नृत्य आता है, और लूर नृत्य में क्या है दोस्तों, देखिए जो गरासिया महिलाओं द्वारा ये शादी में और कन्या दलों द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों ये कन्या दलों द्वारा संचालित किया जाता है, और ये जो शादी में मुख्य रूप से होते हैं। वर पक्ष दूसरे दल वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए ये नृत्य करता है। इस प्रकार का है जो ये रीति है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें तो कूद नृत्य आता है। दोस्तों अपन इसी प्रकार सभी है जो पढ़ेंगे ट्रिकी पढ़ेंगे नृत्य। दोस्तों नृत्य अपना है जो तो शायद दो पार्ट बन सकते हैं नृत्य के। एक पार्ट में अपन है जो काफी पढ़ नहीं पाएंगे कंप्लीट। कूद नृत्य, दोस्तों कूद नृत्य भी गरासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा ये है जो अर्धवृत्ताकार नृत्य और लय के लिए तालियां बजाकर लय बनाने के लिए ये तालियां बजाते हैं, और पुरुष और स्त्रियां दोनों साथ में मिलकर करती है। तो दोस्तों आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि लगभग ज्यादा जो है ना नृत्य जो है ये गरासिया, और गरासिया में जो पुरुष और स्त्री अधिकतर साथ में नृत्य करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है मांदल नृत्य। दोस्तों ये मांदल है ना ये वाद्य यंत्र भी है, ये अपन आगे पढ़ेंगे लेकिन वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों, बड़ी आसान सी उसमें भी ट्रिक है। और वो है जो तत है, सुशीर है, अवनद्य ताल है दोस्तों, वो है ना वो है जो आप वाद्य यंत्र थोड़े यदि ट्रिक ना बने तो उसमें आपको जो याद करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों ट्रिक से पढ़ेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे ना। चलिए मांदल नृत्य दोस्तों गरासिया महिलाओं द्वारा वृत्ताकार नृत्य किया जाता है, ठीक है। गौर नृत्य दोस्तों गणगौर अवसर पर शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा, देखिए ये भी स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, ठीक है। और आता है ज्वारा नृत्य दोस्तों, ये है होली दहन से पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के घोष के साथ गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और स्त्रियां हाथ में ज्वारों की बालियां रखती हुई है जो नृत्य करती है। तो ये तो हो गए दोस्तों कौन से गरासिया जनजाति के। एक और रह गया है मोरिया, ठीक है। तो मोरिया भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों विवाह में जब गणपति की स्थापना होती है उसी दिन रात में जो ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों आप जो पहले से यदि एक दिन पहले, एक दिन ये बाद में अपलोड हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पर, दोनों पर होगी दोस्तों। यदि आप पहले से यदि लेना चाहे स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कथोड़ी जनजाति के नृत्यों की। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर उदयपुर के कोटड़ा व झाड़ोल तहसील में ये है जो अधिकतर रहते हैं कथोड़ी जनजाति, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं होली नृत्य की। होली के अवसर पर सामूहिक महिलाओं द्वारा ये है जो नृत्य किया जाता है। होली नृत्य लिखा हुआ है तो होली के अवसर पर ही किया जाएगा, और वाद्य यंत्र इसमें ढोलक, पावरी, धोरिया और बांसुरी ये है जो इसमें मुख्य रहते हैं, और आपको ध्यान में रखना है ढोलक और पावरी ये मुख्य रहेंगे। नेक्स्ट आता है मावलिया नृत्य। दोस्तों ये नवरात्र पर किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है मावलिया नृत्य, जिसमें 10-12 पुरुषों द्वारा है जो ढोलक व टापरा एवं बांसुरी की लय पर देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना कथोड़ी जनजाति के दो लोक नृत्य जो है होली नृत्य और मावलिया नृत्य, जिसमें देखिए दोस्तों इसमें भी ये सामूहिक महिलाएं 10-12 महिलाएं है जो गोल वृत्ताकार है जो ये नृत्य करती है। और ये भी जो है ना दोस्तों देखिए मावलिया नृत्य ये पुरुषों द्वारा 10-12 पुरुषों द्वारा ये मिलकर है जो ये गीत गाए जाते हैं, ठीक है। देवी देवता के गीत भी गाए जाते हैं, और यहाँ पर है जो ये जो है नृत्य भी होते हैं। अच्छा दोस्तों अब आगे बात करें तो नेक्स्ट है जो अपन पढ़ लेते हैं रणबाजा नृत्य। दोस्तों इसकी अपन पहले तो ट्रिक पढ़ लेते हैं। मेव जाति है रणबाजा, रतबई नृत्य और ये खारी नृत्य। ये क्या है? ये है जो मेव जाति के और अलवर के लोक नृत्य है दोस्तों। तो अलवर के लोक नृत्य आप कैसे याद रखेंगे? रतबाई खारी में रणबाजा बजावे। क्या है? रतबाई खारी में रणबाजा बजावे। तो दोस्तों देखिए रतबाई, देखिए यहां पर क्या है? रणबाजा। तो रणबाजा हो गया नृत्य। दोस्तों ये मेवों में प्रसिद्ध है, ठीक है, विशेष नृत्य है ये, और स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं।
और दूसरा जो आता है ये आता है रतवई नृत्य, या इसे आप खारी नृत्य भी कह सकते हैं। रतवई नृत्य और खारी नृत्य भी कह सकते हैं। ये मेव महिलाओं द्वारा अलवर में सिर पर इंडोनी लेकर ये किया जाता है नृत्य दोस्तों। सिर की रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को खनखनाती हुई ये नृत्य करती है। और पुरुष वहां पर बैठे अलगोजा और दमामी, दमामी जो टामक या टामरू भी कह सकते हैं, टामरू है जो बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ट्रिक हो गई ना, रतबाई खारी में रणबाजा बजावे, तो ये हो गई मेव जाति की ट्रिक, मेव जाति या अलवर की ट्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों इतना पढ़ लीजिए, एक एक है। ठीक है, बालदिया, ये बालदिया दोस्तों क्या है, ये घुमंतु जाति है। ठीक है, बालदिया क्या है, घुमंतु जाति है। ये घुमंतु जाति जो है ये नृत्य में इसी को चित्रित करती है। किसको, ये घुमंतु जो जाति है ये गेरू को खोद कर बेचने का व्यापार करती है। तो इसी का है जो अपना जो चित्रित करती है नृत्य करते हुए, यही है जो चित्रित करती है क्या, गेरू को खोद कर बेचने का व्यापार करती है, और व्यापार को ही चित्रण वहां पर किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट अगर देखें तो शिकारी नृत्य, और शिकारी नृत्य कौन करता है, सहरिया जनजाति करती है। शिकार सहरिया करते हैं, एक मात्र है जो आपको ध्यान में रखना है, शिकार सहरिया करते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये है जो कहां पर, ये 12 जिले के शाहबाद तहसील में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं गुजरों का चरी नृत्य। दोस्तों ये गुजरों का चरी नृत्य ये है जो किशनगढ़ अजमेर में प्रचलित है। महिलाओं द्वारा मुख्यतः गणगौर और जन्म जैसे विवाह पर मांगलिक कार्यक्रमों पर यह जो किया जाता है गुजरों का चरी नृत्य। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर है ये ढोल बांकिया और थाली, ये मुख्य इसके वाद्य है। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो योगदान रहा था, मतलब ये इसकी है जो नृत्यांगना थी किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई है जो इसकी महत्वपूर्ण, इसकी सबसे मुख्य जो थी नृत्यांगना वो थी किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें सहरिया का एक और जो है दोस्तों, सहरिया का लहंगी नृत्य जो है ना ये भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना। सहरियों का लहंगी नृत्य, गरासियों का रायण नृत्य और मीणाओं का रसिया नृत्य, ये अपन आगे भी पढ़ेंगे जो कि भरतपुर में है। और मीणाओं का रसिया, गरासियों का रायण और सहरिया का लहंगी। एक और सहरिया का कौन सा है, शिकारी। अब दोस्तों ये तो हो जाते हैं कालबेलिया जाति के लोक नृत्य। दोस्तों कालबेलिया जाति के लोक नृत्य अपन है जो यहाँ पर तो ये पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये है जो देखिए कालबेलिया यहाँ पर जनजाति के अलग से इसलिए लिए है कि ये व्यावसायिक में भी है दोस्तों, व्यावसायिक अपना जो है ना आगे श्रेणी जो व्यावसायिक वर्ग में भी ये है। तो दोस्तों देखिए अपन ट्रिक पढ़ लेते हैं, ट्रिक वहां पर नहीं मिलेगी आपको। कालबेलिया पनिहारी, कौन सी पनिहारी, कालबेलिया पनिहारी शंकरिया की इंडोनी लेकर बिगड़ गई। दोस्तों देखिए कालबेलिया पनिहारी शंकरिया की इंडोनी लेकर बिगड़ गई, ये है जो बड़ी ट्रिक नहीं है, बिल्कुल आसान ट्रिक है। कालबेलिया पनिहारी शंकरिया की इंडोनी लेकर बिगड़ गई, याद हो गया ना, बिल्कुल। तो देखिए पनिहारी, पनिहारी हो गया, कालबेलिया आगे इसलिए लगा कि आपको याद रहे कि ये है जो इस जाति के लोक नृत्य है। शंकरिया तो यहाँ पर ये शंकरिया आ रहा है, इंडोनी तो यहाँ पर है जो इंडोनी आ रहा है, और बागड़िया है तो यहाँ पर ये बिगड़ है ना, बिगड़ को आपने बागड़िया करिए, इसको परिवर्तित करके इस प्रकार का शब्द बना दिया। ठीक है, तो दोस्तों है जो अपन थोड़ी सी यहाँ पर ये जानकारी ये व्यावसायिक श्रेणी के अंतर्गत। और दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि पनिहारी जो लोक नृत्य है ये इस गीत पर, ये पनिहारी गीत पर लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, और शंकरिया जो है ये प्रेम कहानी पर आधारित स्त्री पुरुष दोनों है जो ये लोक नृत्य करते हैं। इंडोनी जो है ये स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और इसमें जो दोस्तों पुंगी और खंजरी वाद्य है जो इसका प्रमुख है। और ये जो महिला, तो दोस्तों ये विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे, व्यावसायिक श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं ये नृत्य ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों जैसे ये आपको ये भी इस प्रकार ये याद रखने के लिए ये ट्रिक बनाइए। ठीक है, कौन सी, कालबेलिया पनिहारी शंकरिया की इंडोनी लेकर बिगड़ गई। तो दोस्तों आपको ऐसे भी पूछ लिया जाए कि ये नृत्य है जो किस जाति द्वारा किया जाता है। हाँ, लेकिन जो व्यावसायिक श्रेणी के अंतर्गत अपन ने रखा है वहां पर है जो आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपना पार्ट 2 है जो कंप्लीट, पार्ट फर्स्ट है जो अपना कंप्लीट हो चुका है, और दोस्तों आपको पार्ट 2 मिलेगी वो है जो कल सुबह। और दोस्तों
इसके बाद आपको ये पीडीएफ दोनों साथ में मिल जाएगी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू की। और उसके बाद इसी पर आधारित है जो अपन क्विज चलाएंगे नृत्यों पर आधारित। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। और इस पर है जो अपनी है जो प्रश्नोत्तरी चलेगी उसमें आपके देखते हैं कितने प्रश्न है जो राइट होते हैं। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी लाइव आते हैं आप सभी का सपोर्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, आप अपना विश्वास और स्नेह हमेशा के लिए बनाए रखें, यही मैं आशा करता हूं, उम्मीदें करता हूं। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।